ये कर्मा है जो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा इसी जन्म में तुझे मिला है। नहीं, ये आजमाइश है जो ऊपर वाला अपने प्यारे बंदों से लेता रहता है। तुम तो हमेशा दूसरों से मुस्कुराकर मिलती हो, किसी का दिल नहीं दुखाती हो। ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ क्यों किया? सुबह ना मैं इतने कुछ ऑफिस पे बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद, मतलब लिटरली मैंने आप लोगों को इतना मिस किया है, बहुत बहुत मिस किया है। जैसे शादी के बाद मायके को मिस किया जाता है ना, इतनी इंटेंस तरीके से, इतना इमोशनली मिस किया जाता है, बिल्कुल सेम मैंने आप लोगों को उतना ही मिस किया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बातें, जब आप किसी बुरे वक्त में होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी बातें करते हैं, और जब तक हम किसी दर्द तकलीफ में नहीं होते हैं ना, तब तक हम एहसास ही नहीं कर पाते इन सब चीजों का। नॉर्मल बैक एक और शाटिका दो अलग चीजें हैं, और जो मुझे है वो शाटिका है। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, इसका पेन बहुत खतरनाक होता है। ये मेरी रिकवरी की जर्नी है। ये जर्नी बहुत मुश्किल है, मैं शायद वो लफ्जों में बयां ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैंने कितना दर्द सहा है। एक सवाल जो बहुत ज्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में था कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रही हैं, क्योंकि हम भी इसी पेन से गुजरे हैं, हम भी गुजर रहे हैं। इस एक हफ्ते में 6-7 दिनों में सिर्फ 30% ही मैं रिकवर हो पाई हूँ। कमेंट्स थे, ये कर्मा है, ये लौट कर आता है, बहुत सब कुछ था। देखिए, सब लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन जिस पे बीतती है वो ही जानता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे वीडियोस के थ्रू और एज अ पर्सन भी, सिर्फ वीडियो नहीं, रील नहीं, रियलिटी में भी मैं हमेशा वो काम करूं जिससे दूसरे बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कभी मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती रहती है। हम लोग अगर कहते हैं ना, जाने अनजाने भी हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे से कभी चींटी दब जाती है, कभी कोई छोटा सा कीड़ा मर जाता है, हमें पता भी नहीं होता है। किसी की जान हम ले चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। ऊपर वाले की आजमाइश, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऊपर वाले की आजमाइश है मिसबा, इसमें तुम डटे रहना। वो अपने प्यारे बंदों से आजमाइश जरूर करता है, तो शायद ये आजमाइश है। और मैं इस आजमाइश को रोकर भी मैंने देखा, तकलीफ में होकर भी मैंने देखा, लेकिन एक ही चीज है, इस सफर को, ये जो मुश्किल सफर है, इसको मुस्कुराकर ही बिताएंगे। हमें लोगों को जस्टिफिकेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जानता है, और उसी के सामने तुम लोग सही होने चाहिए, उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल होने चाहिए, तो वही सही है। चले आज का वीडियो स्टार्ट करते, हंसते और मुस्कुराते। और ये मैंने जो है लास्ट उस वेडिंग में पहना, तो सब ने कॉम्प्लीमेंट दिया। ड्रेस सबको याद होगी कि ईद बास्केट में जो है ना, निसा द वुमन गैलरी श्रीनगर कश्मीर से मुझे उन्होंने ये सूट भेजा था। मैंने वेडिंग में पहना ना, एक छोटी सी रील भी मैंने डाली थी अपने ना इंस्टा पेज पे, मैंने डाला था, सब लोगों ने बहुत पसंद किया। ये था मुकेश का दुपट्टा। आपको पता है कि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, लेकिन ब्लैक के साथ जो कॉम्बिनेशन आया ना, और मुकेश का दुपट्टा है, बहुत बहुत प्यारा ये लग रहा है। इसको मैंने अब्दुल भाई से ही स्टिच करवाया। अब्दुल भाई की जो फिटिंग होती है ना, जो वो फिटिंग देते हैं ना मेरे सूट पे, बहुत अमेजिंग होती है। और इसकी लॉन्ग लेंथ मैंने रखी है, और इस पे जो थे ना, खुद से ही उन्होंने जो पैच इसमें अलग अलग थे ना, सारा जोड़ा हुआ है। जिन्होंने वीडियोस देखी है ना, उनको पता है कि इसमें जो थे ना अलग अलग पैचेस थे। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद जब मैं तैयार हुई ना, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मैंने ना इस एक हफ्ते में, जो लास्ट पुराना एक हफ्ता था, उसमें मैंने 3 kg गेन किया था वेट। और मैंने अपनी डाइट से खुद को, मैंने वो कहते हैं ना, वापस से कहा, नहीं मिसबा, तुम्हें ठीक होना है, तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो है ना लास्ट 6 दिन हुए, इंशा 7 दिन हुए, 7 दिन जो मैं लास्ट वीडियो डाला था, आज 7वां दिन है। उसके बाद मैंने जो है ना ऑलमोस्ट 3.5 kg वेट लूज करा है अपनी डाइट से। मैंने कंसिस्टेंसी रखी डाइट में 6 दिन में, तो मैंने बहुत वेट कम किया है। था ना, नेक पे पैच भी था, वो भी अब्दुल भाई ने एप्ली करा है, बहुत प्यारा। बैग भी इसकी बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, एक वो इंचा सूट लाना, एक और सूट था जो मैंने गुप्ता कट पीस भंडार से जो है ना खरीदा था ईद के टाइम पर, लेकिन वो तब से अब मुझे मिला था। लेंथ है ना शॉर्ट थी, इसकी जो लेंथ है ना वो शायद शॉर्ट ही है। आपको याद होगा कि हमने जो है ना
ईद के ड्यूरिंग ये सूट लिया था गुप्ता कट पीस भंडार से, जब मैंने गिफ्ट पर्पजेज़ के लिए भी लिए थे और अपने लिए भी लॉन का सूट लिया था। इसमें भी पैचेस वगैरह अब्दुल भाई ने जोड़ दिए हैं। खुद के लिए खरीदती हूँ जो मुझे लगता है कि भाई 100 में से 99% वो बहुत अच्छी है, तभी मैं वो खरीदती हूँ। तो ये वही चीज़ है। खास कर इसके दुपट्टे के लिए ही मैंने इसको डन किया था। और मैं हमेशा ब्लैक पहनती हूँ। आई थॉट थोड़ा ना पिंकिश शेड की तरफ जाते हैं। अभी बहुत पहले लिया है मैंने गाइस। आपको पता है कि ईद शॉपिंग हमने की थी, जब हमने छोटी ईद की शॉपिंग की थी। अब तो ये तो सब मैंने छोटी ईद पे शॉपिंग की थी, अब तो बड़ी ईद भी आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। हम वही मुस्कुराते मुस्कुराते ईद सेलिब्रेट करेंगे। अब तो बड़ी ईद भी आने वाली है, हमें वो सीरीज़ भी शुरू करनी है। जो बॉटम है ना, इस पे भी एप्लिक किया गया ये पैच, सब भी अलग अलग पैचेस थे। इसके बॉटम पे भी हमने जो ना एप्लिक करवाया है। ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये मैंने द क्लॉथ और छन्नी अहमद से ना ऑनलाइन मंगाया था। इसका ना एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, जहाँ पर मैंने ऑनलाइन ये मंगाया था। उस दिन ना मेरा पेन सिर्फ स्टार्ट हुआ था, हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ था। हालत है ना, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा है। मैं सच्ची इसीलिए नहीं आ पा रही हूँ शॉप पर। लेकिन क्या हुआ आपको? बैक पेन हो रहा है, आज मुझे 3 दिन हुए हैं। अच्छा, मतलब मैं दिल्ली से आई हूँ ना, मैं बस लेटी हूँ, अंदर ही हूँ मैं, इतना पेन। हाँ, लेकिन मैंने ना, हाँ दवाइयाँ इंजेक्शन लगे, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि वीडियो कॉल करती हूँ, मुझे फैब्रिक चाहिए क्योंकि काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, काम तो अंदर आ सकता है ना। हाँ जी, चलो मुझे अपना फैब्रिक दिखाना। मैं आपको इनमें शेड्स दिखा देती हूँ। ये समर का है ना? हाँ जी, क्योंकि ये ऐसा हमने ना विंटर में भी देखा था, है ना? हाँ, वो छोटा पर था ना, ये बड़ा पर है। ओके। इसमें कलर्स हैं, मैं आपको कलर्स दिखा देती हूँ। एक इसमें ये वाइट कलर है। ओके, वाइट भी अच्छा लग रहा है। कॉटन है ना, ये रियॉन है फैब्रिक? ये रेयॉन कॉटन है। ओके। ये वाला ग्रीन है। ओके, ये ब्लू, स्काई ब्लू। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। इंचा खोल के दिखा बेटा थोड़ा सा। ये ना बिल्कुल ही सॉफ्ट फैब्रिक, और इसका जो कट वर्क है ना, ये बहुत प्यारा कट वर्क है। ये उखड़ा हुआ सा कट वर्क नहीं है। थोड़ा आगे ले जाओ, कट वर्क नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा। हाँ, कटवर्क इसका बहुत ही सॉफ्ट कट फैब्रिक आया, तो आपके फॉलोअर्स को बहुत अच्छा लगेगा वो फैब्रिक। मैंने कहा मैं आ नहीं सकती क्योंकि मेरा बिल्कुल ना थोड़ा कमर दर्द शुरू हुआ था। ये भी द क्लॉथ और छन्नी अहमद से मैंने खरीदा है, और वहीं से मैंने ना एक और फैब्रिक भी खरीदा है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 फैब्रिक मैंने लिया था, ये तीनों मैं आज जो ना टेलर को देने वाली हूँ। ये वाला फैब्रिक मैंने खरीदा। ये फैब्रिक इतना प्यारा है ना, इसका कुर्ता इतना अच्छा बनेगा समर्स के लिए ना, वो बैगी स्टाइल का कुर्ता, और मैंने बटन्स भी लाए हैं। अगर आप विजिबल है ना, तो ये जो है ना, इस पे शाइन भी है फैब्रिक पे, और ये प्योर कॉटन का है, और थ्रेड वर्क अब कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे सूट जो है ना आज टेलर के पास में देने वाली हूँ, क्योंकि हम इजीली स्मूथली जो है ना वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, और ईद के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हो। ये भी टेलर के पास जाना है। आपको याद होगा ना, ये हमने कहाँ से लिया, थोड़ा आप ना गेस करके मुझे बता देना। बहुत प्यारे, हाँ ये देखो स्लीव्स कितने अच्छे हैं सूट के, बहुत प्यारे। और आपने मुझे बताना है ये मैंने कहाँ से खरीदा है ना, तो आपको याद ही होगा। इसका दुपट्टा भी बेहद खूबसूरत है। अच्छा, ये डेनिम की शर्ट आपको याद होगी। ये फैब्रिक भी जो है ना, द क्लॉथ हाउस छन्नी अहमद से हमने लिया था, डेनिम फैब्रिक। इसकी लास्ट ना, मैंने जब मैं बीमार हुई थी ना, उससे पहले मैंने एक रील शूट करी थी कैब वालों के साथ। तब मैंने ना एक शर्ट पहनी थी कटवर्क वाली, ऑफ वाइट कलर की, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। मेन जो मैंने ना शर्ट, लॉन्ग शर्ट बनवाई, आप देख सकते हो। अब्दुल भाई ने इसको स्टिच किया, बटन डाउन शर्ट है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी पहन कर कैसा लगता है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। हम इसको पहनेंगे इंशाल्लाह, हम पहनेंगे। अच्छा, जो डेनिम शर्ट से फैब्रिक बचा था ना, उसका मैंने ना एक अलग से एक डोरी काइंड ऑफ ऐसे चोली स्टाइल में, आजकल बहुत इसका फैशन था, मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जो फैशन में इन होता है, मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले हम उसको डिज़ाइन करें, मैं आपको पहन कर भी दिखाऊँ कि वो कैसे लगते हैं। मैंने एक वाइट कलर की कटवर्क की शर्ट भी बनाई थी, वो फैब्रिक मैंने द क्लॉथ और छन्नी हिम्मत से लिया होगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। वो ना मैंने एक शूट पे वो ड्रेस पहनी भी है, और उसके ऊपर जो है ना मैंने ये चोली जो है बनवाई है। इंशाल्लाह साइड से खोलना, हाँ ये आप देख सकते हो किस किस्म से है, मतलब इस साइड से बिल्कुल ओपन बनाई हुई है, जैसे बच्चों के एप्रन नहीं होते थे, बस सेम वैसे ही साइड से इसको डोरिया रखी है मैंने, ताकि हम लोग इसको जो है ना ऐसे बांध सके। और ये बहुत प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रही थी। मैं दिल्ली गई थी ना, दिल्ली में मेरी दोस्त, जो मेरी बहन,
गुलनाज ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, वो मैंने आपको दिखाने थे। सबसे पहले गुलनाज ने जो ना मेरे लिए कस्टमाइज किया ड्रेस, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब खुद से उसने फैब्रिक लेकर ये सारा ड्रेस मेरे लिए कस्टमाइज किया, मेरे लिए सोचा, वही बहुत है। मैं अभी तक ये खोल कर देखा नहीं था। इसका घेरा तो बहुत बड़ा घेरा है तो ये ए लाइन शेप में, लेकिन घेरा इसका बहुत बड़ा। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। नेक लाइन पे ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है। नेक कितना प्यारा है। इनसे थोड़ा नेक को सामने लाना बेटा, नीचे से ही ज़्यादा। हाँ, ये नेक कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। मैं पहन नहीं पाई ये सब चीज़ें। मुझे लग रहा है कि अंदाजन ही ये ड्रेस बना है तो आ ही जाएगा मुझे, है ना। तब तक मैं वेट थोड़ा कम और कर लूँगी। बनने के बाद ही ना इनका पता चलता है ड्रेसेस का। एक और ड्रेस है, वो भी दिखाना। तीसरा सूट जो मुझे गुलनाज ने दिया था वो ये था। आप देख सकते हो कितना प्यारा ऑर्गेन्जा बेस का दुपट्टा है, और ये स्टिच होने के बाद ही समझ में आएगा शर्ट क्या है, दुपट्टा क्या है। दुपट्टा तो बहुत प्यारा है। दुपट्टा स्टिच करेंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी पहन। उसकी सिस्टर ना ये गोवा से लेकर आई थी, लेकिन उसने सोचा कि वो ये मुझे गिफ्ट करेगी। कितना प्यारा लग रहा है ये बैग। मैं मार्केट को भी बहुत मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मार्केट जाएंगे ना, इंशाल्लाह जब भी जाएंगे मैं ये बैग और ये ड्रेस पहन कर ज़रूर जाऊँगी। इंसान का ना पता नहीं होता किस वक्त पे क्या हो जाए। जब मैं दिल्ली से आई थी मुझे लगा था मैं घर जाऊंगी वापस, वैसे ही काम होंगे, लेकिन नहीं हुआ। जो टाइम जो वक्त हमें मिलता है ना गाइस, उसको हमें हंसते मुस्कुराते ही गुजारना चाहिए। अगला पल कैसा होगा हमें नहीं पता। थैंक यू सो वेरी मच गुलनाज, मतलब तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत है। क्या कमाया है मैंने, यही लोग कमाए मैंने अपनी ज़िंदगी में। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है तुम्हारे लिए। और जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था वो ईद के टाइम पर मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन ईद के बाद हुआ था, वो मैं खोल नहीं पाई थी गिफ्ट। आपको याद होगा मेरी एक सब्सक्राइबर जिनसे हम मिले थे और पूरा एक व्लॉग बना था, उनका नाम सीमा जसरोटिया जी, याद होंगे ना। उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा ईद पर गिफ्ट भेजा था, मेरे लिए, माहिबा के लिए। दिखाती हूँ आपको। जल्दी आपके लिए गिफ्ट आया है। देखो मासी ने कुछ भेजा है कठवा से। देखो देखो कितना कुछ फॉर माहिबा। ओहो, सिर्फ माहिबा की गिफ्ट्स हैं। ये क्या है? ये क्या है देखो। ये क्या है, मुझे रिसीव हुआ था। माहिबा के लिए भी भेजा था। माहिबा के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी थी। मतलब ये प्यार है, ये आप सब लोगों का प्यार है। मैंने ये अनपैक कर दिया था, मैंने देख लिया था, ये पहले ही मैंने देख लिया, लेकिन मैं सोचा आप लोगों को ना दिखा दूँगी। इंशाल्लाह ये खोलना बेटा। देख सकते हो ईद के लिए ना बैंगल्स भी इन्होंने भेजी थी। माहिबा के लिए देखो कितनी सारी चीज़ें भेजी है। स्टोन वर्क की जूती थी, और माहिबा के लिए और भी चीज़ें थी, वो निकाल चुकी है। और सबसे स्पेशल पता क्या है, गिफ्ट्स तो है, ये नोट निकालना बेटा। ये सूट भी उन्होंने भेजा था, बहुत प्यारा प्योर कॉटन का सूट है। अभी समर में ना लगने वाला सूट है, लेकिन सबसे स्पेशल पता क्या है, वो ये नोट है। तो ये नोट बताता है ये मेरा कर्मा है या फिर मेरी आजमाइश है। जिन लोगों को मैं जानती ही नहीं हूँ, जो सिर्फ मुझे वीडियोस के ज़रिए जान चुके हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। मेरे लिए और कोई कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए अगर मैटर करता है ना, वो ये है आप लोगों का प्यार। ये आप देख सकते हो। सॉरी फॉर द डिले, काइंडली टेक्स्ट बैक ऑन रिसीविंग द पार्सल। ईद मुबारक। हमारी बात भी हो चुकी है फ़ोन पर जब मुझे रिसीव हुआ था। आप देख सीमा जसरोटिया जी, आपको याद आए ना, ये इनके साथ हमने फुल ऑन व्लॉग बनाया था। आज इतने दिनों के बाद मैं तैयार हुई हूँ। मतलब इंशा ने मुझे रेडी किया है कि दीदी आज ही कुछ अच्छा पहनो, आप ड्रेस पहनो। इंशा कौन है आप लोग सोचेंगे, इंशा वो है जो मेरी कैमरा पर्सन है। और इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरा ख्याल रखा है ना, मतलब फैमिली तो है ही है, ऑब्वियसली वो तो होती है हमेशा साथ, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन फिर भी तुम्हें बहनों की तरह मानता है, तो वो इंशा है। उसने मुझे बहुत मदद की इस जर्नी में। और
आज उसने मुझे रेडी किया कि दीदी अच्छे से रेडी हो जाओ, व्लॉग बनाएंगे, खुशी खुशी वाला व्लॉग। अब आपको नहीं रोना है, आपने खुश रहना है, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, आज हम व्लॉग बनाएंगे। उसने मेरी पूरी मदद की है और मैं चाहती थी कि आप लोगों को सूट्स वगैरह दिखाऊं, डिजाइन दिखाऊं, ताकि आप लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए। लेकिन जो मुझे रेगुलरली देखते हैं ना, वो बस एक ही बात बोलते हैं, मिसबा तुमसे मोटिवेशन मिलती है। तो देखकर हमारी टेंशन भाग जाती है। अगर मैं ही अपना दुख दर्द यहाँ आकर आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं जब भी आपके सामने आऊँ बस मुस्कुराते आऊँ। बस कुछ वक्त ऐसा होता है ना जो इंसान के अपने हाथ में होता ही नहीं है, तो बस वही वक्त है, ये भी चला जाएगा। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम वो मुस्कुरा कर ही इसको जो है ना अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई चीज़ सीखने को अच्छी लगी होगी, कोई चीज़ आपको देखने के लिए अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने अपनी मिसबा वर्ल्ड के लिए बहुत सारी दुआएं देनी है। जो मैं अभी हूं ना वो मैं हूं नहीं क्योंकि तकलीफ बहुत है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग कि वीडियोस आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियोस टाइम पर आए, मुस्कुराते मुस्कुराते ही वीडियोस आए। आपने अपनी मिसबा वर्ल्ड को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं दे दी है कमेंट बॉक्स में, जिसका मैं खास कर इंतजार करती हूँ ना, वो आपके कमेंट होते हैं। क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं ना, बस एक अलग ही दुनिया में मैं चली जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। तो आपने वो जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना है। बहुत जल्द एक नए अच्छे व्लॉग के साथ हम लोग ईद सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मेरे साथ रहना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।